मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत की फलाही इस्कीमात का नाम तब्दील किए बगैर रियासती हुकूमत को अमल करना चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बंडी संजय ने कहा कि मरकजी इस्कीमात के फंड्स मरकज़ की जानिब से जारी किए जाते हैं, लेकिन इस्कीमात को इंद्रम्मा नाम के साथ अमल करना ठीक नहीं है। मरकजी हुकूमत राशन जारी कर रही है, इस पर रियासी हत्ती हुकूमत की तस्वीर लगाना कहाँ तक दुरुस्त है। गरीबों के मकानात की तामीर पर तवज्जो देने के बजाय कांग्रेस कायदीन तशहीर पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। इन्होंने कांग्रेस की 6 जमानतों पर अमलावरी से मुतालिक वजाहत तलब की है। बंडी संजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को अवाम की भलाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। मरकजी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की में हर मुमकिन ताउन कर रही है। रियासती हुकूमत मरकजी इस्कीमात के नाम तब्दील करते हुए अमल करना चाहती है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इस्कीमात का नाम तब्दील किया गया तो मरकज़ फंड जारी नहीं करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना और गरीब कल्याण योजना जैसी इस्कीमात के नाम तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि अगर इस्कीमात का बजट रियासत का है तो फिर इंदिरा गांधी, उसामा बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम का नाम रख लें, किसी को एतराज़ नहीं होगा। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तहिक खानदानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मरकज़ इक़दामात कर रहा है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అభివృద్ధి మీద చిత్తశుద్ధి లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వము అన్ని రకాల సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది, సహకరిస్తున్నది కూడా. గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో దాదాపు 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులను కేటాయించింది వాస్తవము. అనేక సంక్షేమ పథకాలను ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదలకు అందిస్తున్నది వాస్తవం. ఇవాళ గ్రామాలలో అభివృద్ధి చెందినాయంటే, గ్రామాల్లో సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయంటే అవి కేవలము కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు తప్ప, కేంద్ర ప్రభుత్వ యొక్క సంక్షేమ పథకాలు తప్ప ఇంకా వేరే ఏమీ కాదనే విషయం వాస్తవం.